नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैरायटी ज्ञान इंडिया पर। तो दोस्तों, आज से हमने एक नई वीडियोस की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्लास 9th और 10th की साइंस और मैथ्स के हर चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने क्लास 10th की साइंस से की है, देन क्लास 9th के लिए भी हम ऐसा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही एक चीज़ हमारा मोटिवेशन बढ़ाती है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है कि आप सभी हमारे वीडियोस के जो PDF हैं उनको हम आप हमारे YouTube और टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम भी वैरायटी ज्ञान इंडिया ही है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो के नीचे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास 10th की जो पहला चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए dazzling white flame and change into a white powder. This powder is। तो दोस्तों, आपको पता है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो एक व्हाइट पाउडर बनता है। वो पाउडर किसका होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर बनेगा, ये जो पाउडर होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. अगला क्वेश्चन है, What are reactants? Reactants क्या होते हैं? तो दोस्तों, the substance that undergo chemical change in the chemical reaction are called reactants. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो रिएक्टेंट्स होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस होकर के प्रोडक्ट बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट क्या होते हैं? द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अभी आपको ढंग से समझाते हैं रिएक्शंस के थ्रू। तो जैसा कि हमने पिछली बार देखा कि हमने एक मैग्नीशियम रिबन ली थी और उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया था। तो जो मैग्नीशियम रिबन होती है और ऑक्सीजन, ये हमारे रिएक्टेंट का काम करती है और उनको जलाने के बाद एक अपने आप में एंटायरली डिफरेंट थिंग जो बनती है वो उसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसके लिए कुछ नोट करने वाली चीज़ ये है कि रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर। और जो प्रोडक्ट होते हैं वो इस एरो के राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, जैसा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो एरो होता है वो रिएक्शन बताता है कि रिएक्शन किस साइड से किस साइड की तरफ जा रही है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि रिएक्शन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इट मीन्स रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड में है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं? तो इसके लिए आपके सिलेबस में जो पहली टाइप दे रखा है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट की संख्या 2 या 3 होगी, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट होता है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे हम अगर बात करें CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O,
इन दोनों को जो रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो CaOH का होल ट्वाइस एक्वस बनता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और जो CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसे हम क्विक लैम भी बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस जो होता है उसको हम सिलेक्ट लैम भी बोलते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल है, जिसके अंदर हम कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की संख्या 2 या 2 से अधिक है, लेकिन प्रोडक्ट इसमें एक ही बन रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशनल रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों को पता होना चाहिए कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है मार्बल का वो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हीट के बेसिस पर रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? तो रिएक्शन दो तरह की होती हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिन्हें हीट की जरूरत होती है, और दूसरी तरह की रिएक्शन वो होती है जिनमें हीट निकलती है। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic reaction। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट निकलती है उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और इसका उदाहरण जैसे रेस्पिरेशन होती है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, और नेचुरल गैस को आप जलाते हैं, जलाने पर हीट रिलीज होती है बहुत अधिक संख्या में। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। दूसरी रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिन्हें हीट की जरूरत होती है रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, रिएक्शन को शुरुआत करने के लिए। ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल है लीड नाइट्रेट प्लस हीट। लीड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं हीट की प्रेजेंस में, तो लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इस तरह हमने देखा कि इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के लिए हमने इसको हीट करना पड़ा। तो ऐसे रिएक्शन जिन्हें हीट की जरूरत होती है उन्हें हम एंडोथर्मल रिएक्शन कहते हैं। अगला जो टाइप है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एंडोथर्मल रिएक्शन होती हैं, क्योंकि इनको डिकम्पोज करने के लिए हीट की जरूरत होती है। द रिएक्शन इनमें से सिंगल रिएक्टेंट, अब ये बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा, इसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है जो ब्रेक डाउन होता है प्रोडक्ट्स के अंदर। ऐसे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम देख सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। लाइमस्टोन जो अपने अभी मार्बल का फॉर्मूला पढ़ा था, उसको अगर हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ऐसे रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में व्हाइट जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे क्यों हो जाता है? तो इसका जो आंसर है कि जो सिल्वर क्लोराइड होती है वो हीट की प्रेजेंस में जब हम उसे हीट करते हैं ना, तो वो सिल्वर प्लस क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं रिएक्शन में AgCl प्लस सनलाइट, सनलाइट का मीन्स हीट, तो जो कन्वर्ट होती है उसकी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो Ag प्लस Cl2 होती है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाहूँगा कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ओनली यहाँ तक लिख के नहीं छोड़ना है, आपको रिएक्शन भी साथ में लिखनी है जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So the reaction in which a highly reactive element displaces or removed another element from its solution is called displacement reaction। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पर जो Zn है वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या है, जो CuSO4 का जो सॉल्यूशन होता है उसमें से Zn को Cu को डिस्प्लेस कर देता है और Zn Cu की जगह खुद जो रिएक्शन करके उसके साथ कंपाउंड बना लेता है ZnSO4 और Cu को अलग कर देता है। ऐसे रिएक्शंस
को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे पता कैसे चलेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा कौन नहीं करेगा। तो इसके लिए आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को आप रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगली जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होती है, लेकिन इसमें जो दोनों ही कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे बी अभी प्लेन्स में Cl के साथ है, तो बी SO ग्रुप के साथ चला जाएगा, और Na जो SO ग्रुप के साथ है वो Na Cl2 के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से ये नया केमिकल रिएक्शन होने के बाद नया प्रोडक्ट बनता है। इस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और एक चीज और उसके अंदर हमें देखने को मिलती है, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसके अंदर जो BaSO4 है वो प्रेसिपिटेट है, ये सॉलिड फॉर्म में, मतलब हमें बीकर के अंदर मिलता है जब रिएक्शन को हम करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, और इसको जो BaSO4 है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि राइट ए प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड विद एग्जांपल, तो आप इसी को लिख सकते हैं, और डेफिनेशन ही दे रखी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे अगर Cu को ऑक्सीजन के साथ अगर हम हीट करते हैं तो CO बनता है, मतलब ऑक्सीजन Cu के साथ ऐड हो जाती है, ऐड होने के बाद CO बनता है। ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड हियर यू कैन सी द oxygen is adding in Cu. Next, what is reduction? The removal of oxygen from a substance or adding of hydrogen is called reduction. सिंपल है, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होती है। यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन जहाँ से रिमूव होती है उस सब्सटेंस से, तो या फिर हाइड्रोजन ऐड होती है तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CO जो यहाँ पर बना था, हमने उसकी रिएक्शन करा दी H हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर क्या होगा, रिएक्शन कराने पर Cu प्लस H2 बन जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा लिख नहीं पाया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 2 होगी। नेक्स्ट, इसको हम ठहर के उससे समझते हैं। तो जैसा हमने देखा कि CuO की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो Cu प्लस H2 बनता है। तो CuO से क्या है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और H2O में क्या है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, H2 ऑक्सीजन ऐड होने के बाद H2O बन रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी वैरायटी ज्ञान इंडिया के नाम से बना हुआ है, और वहाँ से आप इसके सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।